periodic function. A function which satisfy the relation f of x plus t is equal to fx for all x is element of domain of function t greater than 0, then t is called the fundamental period of the function. फॉर एग्जाम्पल अगर fx को हम लेते हैं sin x, देन fx प्लस 2 पाई जो होगा sin x प्लस 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा फिर sin x, तो दिस इज अगेन fx. सिमिलरली हम लें x प्लस 4 पाई, तो sin x प्लस 4 पाई ये भी हो जाएगा sin x, ये भी fx, तो इसके जगह 4 पाई की जगह 6 पाई में भी यही होगा. तो अगर हम पीरियड लें किसको, तो इन सब में जो सेटिस्फाई करता रहा उनमें सबसे छोटे वाले को, यानी पीरियड ऑफ sin x इज 2 पाई. क्लियर है. इसी में यहाँ पर एक पॉइंट है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड is also period of the function but not fundamental period. जरूरी नहीं है कि वो फंडामेंटल पीरियड. क्लियर है. सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड इज ऑल्सो पीरियड ऑफ द फंक्शन बट नॉट नेसेसरली द फंडामेंटल पीरियड. नाउ कुछ नोट करके लिखें, जैसे सम नोट्स. फर्स्ट वन, पीरियड ऑफ ऑड पावर्स of sin x, cos x, sec x, cosec x is 2 pi. Clear? Modulus or non-zero even power of any trigonometric function is periodic with fundamental period pi. Any power of
tan x और cot x और modulus of this function is periodic with period pi. Inverse of periodic function does not exist. क्यों नहीं करता है? बिकॉज दे आर मैनी वन. अगर वन वन होता तो फिर हम लोग ऑन टू पे बात करते और तब देखते हैं कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है. लेकिन चूंकि ये मैनी वन होता है इसलिए ये इसका इन्वर्स का एग्जिस्ट नहीं करता है. नेक्स्ट वन इज every constant function is periodic function with fundamental period not defined. So कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है बट उसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. क्लियर? Next one is if fx is periodic with period t, then root under fx हो, g of fx हो, are also रूट अंडर fx हो गया, g of fx हो गया, या फिर ऐसे भी समझो 1 बाई अंडर रूट fx हो गया, या फिर से k fx प्लस लैम्डा हो गया. इस तरह का कोई भी फंक्शन हुआ आर ऑल्सो पीरियोडिक विथ टी, विथ पीरियड टी. जैसे एक क्वेश्चन ले लें, 3 mod sin x प्लस 5 अंडर रूट पूरे का पावर -1. ये कैसा आया? 3fx प्लस 5 अंडर रूट पूरे का पावर -1. तो जो fx का पीरियड होगा वही इस फंक्शन का पीरियड होगा. इसका पीरियड कितना है? पाई. सो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज पाई. नेक्स्ट इज जैसे ln sin x रखें तो इसका पीरियड कितना होगा? ये कैसा है? g ऑफ f टाइप का है. तो जो f का पीरियड होगा वही इसका पीरियड होगा. तो यहाँ f का रोल ये प्ले कर रहा है, तो पीरियड कितना होगा? 2 पाई. क्लियर है? नेक्स्ट में इफ पीरियड ऑफ fx इज t या
दो फंक्शन को लेना है तो इसको अल्फ़ा ले लो, अल्फ़ा, एंड जी एक्स इज बीटा, देन पीरियड ऑफ following function is the LCM of alpha and beta. For example, fx का पीरियड है अल्फ़ा, gx का पीरियड है बीटा, तो किस किस तरह के फंक्शन का पीरियड अल्फ़ा प्लस बीटा होगा? तो अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स रहे, एफ एक्स माइनस जी एक्स रहे, एफ एक्स इंटू जी एक्स रहे, या एफ एक्स बाई जी एक्स रहे, इस तरह का जितना भी फंक्शन होगा उसका पीरियड क्या होगा? अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम। क्लियर है? सो अगर फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसका पीरियड 2 पाई, इसका भी 2 पाई, फंक्शन का पीरियड एलसीएम ऑफ 2 पाई 2 पाई, सो इट इज 2 पाई। एफ एक्स दिया हुआ है से सेक एक्स प्लस 10x, इसका पीरियड 2 पाई, इसका पाई, एलसीएम 2 पाई एंड पाई का आंसर इज 2 पाई। सिमिलरली एफ एक्स दिया हुआ है मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसका पीरियड पाई, इसका पीरियड भी पाई, तो एलसीएम पाई पाई, आंसर इज पाई, बट इट इज रॉन्ग। सो एलसीएम रूल दो जगहों पर हमको तकलीफ में डाल सकता है। पहला इवन फंक्शन, और दूसरा कॉम्पैरेटिवली पेयर वाइज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इस जगह पर करना क्या है, प्रिकॉशन क्या लें? आप क्या करें कि आप उससे नीचे के एक वैल्यू, जैसे जो आपको डाउट क्रिएट करता है, जैसे यहाँ पाई पीरियड आया तो एक बार उससे नीचे चले जाइए। जैसे हम चेक करें कि क्या पाई बाई 2 भी इसका पीरियड हो सकता है, तो हम एफ एक्स में एक्स की जगह पाई बाई 2 डाल कर देखें, तो हमको बोला मॉड साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स का मॉड कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स मॉड। ये क्या दे दिया? ये दे दिया कॉस एक्स मॉड, और ये दे दिया साइन एक्स। तो एक तो ये इवन फंक्शन भी है और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाइज कॉम्पेरेबल फंक्शन भी है। सो इसलिए ये दिया एफ एक्स, सो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट पाई, इट इज पाई बाई 2। सो पीरियड ऑफ द फंक्शन इज पाई बाई 2। सो यहाँ कंसस रहना है। जैसे कि और एग्जांपल हम आपको लेके दिखाते हैं, जिस जगह पर फंक्शन इवन हो या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाइज कंपेरेबल हो, उन दो जगहों पर आपको थोड़ा कंसस रहना है, और उन जगहों पर आपको उसके नीचे वाले वैल्यूज़ यानी एलसीएम लेने के बाद जो पीरियड मिलता है से अगर 2 पाई मिला तो एक बार देख लो कि कहीं एफ ऑफ एक्स प्लस पाई तो एफ एक्स के बराबर नहीं हो जा रहा है, कहीं उसके बाद फिर अगर वो हो जा रहा है तो थोड़ा और नीचे आके देख लो
कहीं एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू तो नहीं हो रहा है, तो जो सबसे लोएस्ट होगा, जो सबसे छोटा टी तुमको मिलेगा, वही इसका पीरियड होगा। जैसे यहाँ एफ एक्स इक्वल टू कॉस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको देख करके लग रहा है इसका पीरियड 2 पाई होना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों? ये फंक्शन इवन फंक्शन है, फर्स्ट थिंग दिख रहा है ना। तो हो क्या रहा है, इवन फंक्शन होने से क्या होगा, सो देखो हम चेक करें इससे थोड़ा नीचे, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, सो कॉस साइन पाई प्लस एक्स, ये क्या दे देगा बाबू, कॉस माइनस साइन एक्स। लेकिन चूंकि ये फंक्शन इवन है, इसके कारण ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स, सो ये दे देगा एफ एक्स। सो इसका पीरियड 2 पाई नहीं होकर के क्या हो जाएगा, पाई। क्लियर है? तो उसके नीचे वाले को चेक करना है दो केसेस में, एक जब इवन हो जाए और एक जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाइज कॉम्पेरेबल हो जाए। जैसे इस एग्जाम्पल को लेके देखो, अगर हम इसी को ले लें, एफ एक्स इक्वल टू साइन कॉस एक्स, ये फंक्शन ऑड है। अब देखना, अब इसको देखे हमको लगा पीरियड 2 पाई होना भी चाहिए। देखो एफ एक्स प्लस पाई, थोड़ा नीचे आके देखते हैं क्या मिलेगा, साइन कॉस एक्स प्लस पाई विच इज नथिंग बट साइन माइनस कॉस एक्स, और ये चूंकि ऑड है इसलिए माइनस ऑफ साइन कॉस एक्स दे देगा, जो कि एफ एक्स नहीं है। सो इसका पीरियड क्या रहेगा, 2 पाई। क्लियर है? तो इसको ध्यान दीजिए। सेकेंड एंड नेक्स्ट थिंग नोट करके देखिए, लिख लीजिएगा, इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी, टू फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ए एक्स या फिर एफ ए एक्स प्लस बी, यूज टी बाई मॉड ए। क्लियर है? जैसे अगर हम कहें कि भाई साइन माइनस 2x का पीरियड क्या होगा, तो साइन x का क्या होता है, साइन x अगर फंक्शन है तो इसका पीरियड पाई होता है, और ये साइन ऑफ माइनस 2x है, तो ये क्या है, एफ ऑफ माइनस 2x है, तो इसका पीरियड क्या होना चाहिए, एफ ऑफ माइनस 2x है तो इसका पीरियड होना चाहिए, सॉरी 2 पाई होता है, तो 2 पाई बाई ये -2 है इसीलिए मॉड लगाया -2, क्योंकि t कभी निगेटिव नहीं होगा, यानी पीरियड कभी निगेटिव नहीं होगा, सो आंसर इज पाई। क्लियर है? सिमिलरली सेकेंड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ से 3x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होगा, 1, इसका पीरियड होता है ना 1, हम लोग देखें कि 1 पर ही अपने आप को रिपीट करता है, ऐसा ग्राफ। क्लियर है? सो ये 1 2 0, तो 1 पर अपने आप को रिपीट कर रहा, तो इसका पीरियड 1 होता है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 1/3। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/5, पीरियड क्या होना चाहिए, 1/1/5 विच इज 5। क्लियर है? अब जरा एलसीएम रूल में देख लो, अगर हमको इस तरह का फंक्शन दे रहा है, a1/b1, a2/b2, a3/b3, इसका एलसीएम लेना रहे, तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम
और नीचे वाले का HCF। क्लियर है? जैसे अगर हम ये कहें कि भाई एलसीएम ऑफ हाफ एंड 1 क्या होगा, तो हम लेंगे एलसीएम 1 एंड 1 का और HCF 2 एंड 1 का। यहाँ मिलेगा 1, यहाँ 1, ये होगा इसका एलसीएम। क्लियर है? सो हमें कहे कि फाइंड पीरियड ऑफ साइन 4x/5, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 2π/2/3 2π/4/5। तो यहाँ मिल गया, हमको मिलेगा, फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ऑफ 3π, 5π/2। सो दिस इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ 3π एंड 5π और किसका HCF 1 और 2 का। तो क्या मिल जाएगा, ऊपर में मिलेगा 15, नीचे मिलेगा 1। सो आंसर इज 15। क्लियर है? जैसे fx रहे टू cos x माइनस π/6। देख रहे, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड होगा 2π। सिंपल। नेक्स्ट है, नोट करके, अ फंक्शन which is increasing or decreasing is not periodic। क्लियर है? जो भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहेगा वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। एक हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले लें, प्रूव दैट, अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई ये पीरियोडिक नहीं होगा, इज नॉट पीरियोडिक, तो कैसे प्रूव करेंगे? हम मान लेते हैं कि लेट cos √x इज पीरियोडिक विथ t इसका पीरियड है, तो हमको क्या होना चाहिए, f ऑफ x प्लस टी, दिस शुड बी इक्वल टू fx होना चाहिए, अगर t शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हम निकाले cos x प्लस टी अंडर रूट इक्वल टू cos √x। इसका जनरल सोल्यूशन अगर हम लिखें तो दिस 2n पाई प्लस माइनस रूट अंडर टी, n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। ठीक है, हम स्क्वेयरिंग भी कर दें तो x प्लस टी इक्वल टू 4π² प्लस टी प्लस 4n पाई रूट अंडर टी, ये कट गया। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर हम कभी भी x इंडिपेंडेंट ऑफ t नहीं ले सकते हैं। फिर आप देखिए, ध्यान दीजिए कि t अगर चेंज करेगा तो
एक्स भी चेंज करेगा, क्योंकि टी डिपेंड्स अपॉन एक्स एज एक्स चेंजेस टी चेंजेस, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? सो cos अंडर रूट एक्स इज नॉट पीरियोडिक। तो अगर आपको सब्जेक्टिव में प्रूफ करना रहे तो आप उसका पीरियड मान लीजिएगा टी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स लिखिएगा। क्लियर है? और उसमें देखिएगा कि अगर टी एक्स से इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो आपका पीरियोडिक हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि आपको वैसा टी फिर मिलेगा ही नहीं जो फिक्स हो। जैसे ही एक्स चेंज करेगा टी चेंज कर जाएगा, जबकि हम देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन में टी एक कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपसे कहा जाए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स ये पीरियोडिक है कि नहीं। तो हम इसको कैंसल आउट करके 1 कर दें और यहाँ कंडीशन लगाए कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका 1 का लाइन है, ये 0 पर हॉलो हो जाएगा, फिर ऐसा। क्लियर है? तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, सो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि आप जिस वैल्यू पे भी आएंगे आपको 1 मिलेगा। क्लियर? सिमिलरली कहे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई साइन एक्स, ये पीरियोडिक है कि नहीं है। फिर कैंसिल कीजिए, बस साइन एक्स क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कब होता है? x यानी n पाई नहीं होना चाहिए। ग्राफ कैसा बनेगा? ये लाइन है 1 का, तो 0 पाई 2 पाई माइनस पाई, इन जगहों पर ये हॉलो हो जाएगा, इन जगहों पर ये हॉलो हो जाएगा, इन जगहों पर ये हॉलो हो जाएगा, इन जगहों पर ये हॉलो हो जाएगा। सो इट इज अगेन पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर है? कहे एफ एक्स इक्वल टू माइनस बॉक्स एक्स माइनस 2x का बॉक्स और प्लस 3x। यहाँ बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये पीरियोडिक है कि नहीं है। तो हम देखेंगे, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 2x माइनस 2x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और प्लस 3x। सो एफ एक्स हमको मिल गया माइनस एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2x, सॉरी माइनस 2x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x इंटू प्लस 3x, ये कैंसिल। सो बचा ये और ये, इसका पीरियड हाफ, सो इसका पीरियड 1, इसका पीरियड हाफ। सो एलसीएम ऑफ 1 एंड हाफ निकालने आता है, सो आंसर इज 1। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 4x कॉस 4x। तो ये इसका पीरियड पाई, इसका पीरियड भी पाई, एलसीएम ऑफ पाई इस पाई, बट ये होगा इवन फंक्शन है देखो, और कम्प्लीमेंट्री पेयर वाइज कंपेरेबल भी। तो एक बार थोड़ा नीचे वाले वैल्यू पे चेक कर लें, तो हम क्या करते हैं कि पाई बाय 2 पर चेक करते हैं। तो जैसे ही पाई बाय 2 पे चेक किए हैं
ये दिया साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स का पावर 4, और ये कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस 4x, और ये साइन 4x, विच इज नथिंग बट fx। सो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज पाई बाई 2 नॉट पाई। क्लियर है? का एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 1, एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 1 इज नॉट पॉसिबल। क्या होगा इसका एलसीएम? ठीक है, इसका एलसीएम पॉसिबल नहीं है, सो इट इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर है? यहीं पर नोट करके हम लिखवा दें कि एलसीएम और एचसीएफ ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस ए एक्स इज पीरियोडिक प्रूव दैट ए मस्ट बी रैशनल। तो हमको एलसीएम किसका किसका निकालना पड़ेगा बाबू? साइन एक्स का हो गया 2 पाई, और यहाँ आ गया कॉस एक्स के लिए 2 पाई बाई मॉड ए। सो इसमें ऊपर आ गया एलसीएम 2 पाई 2 पाई, और नीचे एचसीएफ 1 एंड मॉड ए। सो एलसीएम एंड एचसीएफ हमेशा याद देखो, एलसीएम और एचसीएफ रैशनल और इर्रेशनल के केस में पॉसिबल नहीं है, तो ये चूंकि रैशनल है और एचसीएफ को एग्जिस्ट करेगा तभी इसका पीरियड एग्जिस्ट करेगा, इसलिए इसको भी रैशनल होना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स बाई साइन एक्स बाई एन has its period 4 pi, then find the integer n। तो एलसीएम किसका किसका निकालना होगा? 2 पाई बाई एन हो गया ऊपर वाले का साइन एन एक्स का, और 2 पाई बाई 1 बाई एन ये हो गया नीचे वाले का। सो एलसीएम चाहिए 2 पाई बाई मॉड एन का एंड 2 पाई मॉड एन का। क्लियर है? इसका एलसीएम, तो एलसीएम चाहिए, नीचे इसका 1 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 पाई मॉड एन और नीचे 1, दिस इक्वल टू 4 पाई दिया हुआ पीरियड। सो एन मॉड एन शुड बी इक्वल टू 2, सो एन क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू
प्लस माइनस 2. So this is the answer. Clear है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx दिया है साइन 6x, साइन 12x, कॉस 6x, कॉस 12x. तो हमको एलसीएम किसका निकालना होगा? 2π/6 का, 2π/12 का, यानी एलसीएम निकालना होगा π/3 का, π/6 का. जो ऊपर है वही नीचे है, मतलब ऊपर वाले का भी यही, नीचे वाले का भी एलसीएम यही, तो एक ही जगह कर लो. क्लियर है? सो आंसर इज π/3. क्वेश्चन है अ फंक्शन fx is defined as f such that r to r fx minus a is equal to fx plus a, then prove that fx repeats itself after an interval of 2a. यानी कि हमको ये प्रूफ करना है कि fx का जो पीरियड होगा वो 2a होगा. दिस जो ये रिलेशन है ये ऑल रियल नंबर के लिए ट्रू है. दिख रहा है? सो हम यहाँ x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं. सो x की जगह हम पुट कर दिए x प्लस a. तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया fx, राइट हैंड साइड में क्या आ गया fx प्लस 2a. सो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 2a. तो पीरियड अगर 2a हुआ तो ये फंक्शन का जो ग्राफ होगा fx का वो 2a के इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करेगा. क्लियर है? नाउ सम स्पेशल फंक्शन की हम बात कर लें, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स बनाने जाएंगे तो ये आपको मिलेगा और उस जगह पर आपको इसके कैरेक्टर को देखते हुए जो इक्वेशन दिया रहेगा उसके अनुसार फंक्शन डिसाइड करना होगा. सो सम स्पेशल फंक्शन. if x comma y are independent if x comma y are independent variables, then पहला अगर ये सेटिस्फाई करे f(x) into y इक्वल टू f of x प्लस f of y, देन आपका जो फंक्शन होगा वो होगा k ln x. आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसको पुट करके देख लीजिए. LHS बराबर RHS आ जाएगा. जैसे यहाँ डालेंगे तो आ जाएगा k ln x y, यहाँ मिलेगा k ln x और यहाँ k ln y मिल गया. सेकेंड f of x y अगर दिया है f(x) into f(y) तो आपका फंक्शन f(x) जो होगा
वो या तो x टू द पावर n होगा या फिर fx बराबर 0 होगा। सी f ऑफ x प्लस वाई दिया है अगर fx प्लस fy, तो आपका फंक्शन fx जो होगा वो a टू द पावर kx होगा और fx इक्वल टू 0 होगा। एंड डी अगर दिया है f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू fx, सॉरी यहाँ पर इनटू, यहाँ f ऑफ f प्लस वाई, तो आपका फंक्शन fx जो होगा वो होगा kx वेयर k इज अ कांस्टेंट। आप सारे को फर्स्ट की तरह वेरीफाई करके देख सकते हैं। LHS बराबर RHS आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन हम यहाँ फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।